हेलो गाइस, दिस इज़ राहुल भैया। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। 25 मई बहुत नज़दीक आ चुका है, राइट? एंड एज एक्सपेक्टेड इस बार भी जो एंशियंट इंडिया है उससे काफ़ी क्वेश्चंस की उम्मीद है, जैसे कि मैंने आपको पहले की वीडियोस में भी बताया है, राइट? तो अभी जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसमें हमने इंडस वैली तक कवर किया था, बट अभी कुछ और पॉइंट्स मेरी नज़र में आए तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर किया जाए, बिकॉज लास्ट जो हड़प्पन सिविलाइजेशन पे क्वेश्चन आया था वो 2021 में आया था, राइट? तो इस बार काफ़ी चांस है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से एक क्वेश्चन आए। ओके, तो ये मैं आपको बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी मानती है कि उसको कहना चाहिए, बट जो उसका अभी जो करेक्ट टर्मिनोलॉजी है उसके लिए वो या तो हड़प्पन सिविलाइजेशन है या फिर सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। ओके, तो ये भी करेक्ट टर्मिनोलॉजीज हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड भी कुछ यूपीएससी आपसे पूछ ले। तो देखिए, एक साइट है भिराना जो हरियाणा में है, राइट? जो गग्गर हाकरा वैली है उसी जगह पे। यहाँ पे हमको एक मैसिव फोर्टिफिकेशन वॉल जो मड ब्रिक की बनी थी उसका एविडेंस मिला है, साथ में एविडेंस ऑफ सर्कुलर तंदूर या चूल्हा, ठीक है, इसका एविडेंस मिला है, राइट? एंड वेरी इंपॉर्टेंट, एविडेंस ऑफ द स्केच ऑफ मोहनजोदाड़ो डांसिंग गर्ल। मतलब जैसी डांसिंग गर्ल हमने मोहनजोदाड़ो में देखी है वैसे ही यहाँ पे आप देखिए एक पॉटरी के टुकड़े पे ऐसी उसकी ग्राफिटी मिली है। ओके, तो इसको बोला गया है डांसिंग गर्ल ग्राफिटी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से मिली है, राइट? और अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट दीज डीटीज और डांसिंग गर्ल्स में रिप्रेजेंट अप्सरास और वाटर निम्स, मतलब जैसे मरमेड होती है ना, ठीक है, आपने कहानियों में सुना होगा वैसे उस तरह का, राइट? ओके, तो लोथल तो आपको पता है यूपीएससी की वन ऑफ द फेवरेट साइट्स में से एक है। ओके, तो इसको तो हमने पहले के वीडियोस में भी अच्छे से कवर कर लिया था। ये देखिए उसका जो फेमस डॉकयार्ड है, कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट? ओके, अब देखिए धौलावीरा से रिलेटेड आपको कुछ बातें मैं बताता हूँ, क्योंकि धौलावीरा एक इंपॉर्टेंट साइट है, यूपीएससी कई बार पूछ चुकी है। 2021 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ओके, उसका टैग मिला था बिकॉज ऑफ इट्स एक्सेलेंट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम। क्योंकि देखो ये एक सेमी एरिड एरिया में थी, मतलब जो रन ऑफ कच्छ है, गुजरात का जो कच्छ वाला रीजन है वहाँ पे ये लोकेटेड है, तो वहाँ पानी काफ़ी कम होता है, इसलिए उन्होंने बड़ा अच्छे से पानी को मैनेज किया कि रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकें। ओके, उसके ऊपर नीचे दो स्ट्रीम्स बहती थी, ओके, मानसर और मनहर, तो उनके जो पानी है उसको भी अच्छे से चैनलाइज इन्होंने किया अपने रिजर्वॉयर्स में। तो इसमें रफली 16 सिस्टर्न्स का मतलब होता है टंकी या रिजर्वॉयर्स टू प्रिजर्व रेन वाटर, ये धौलावीरा में हमको दिखाई देते हैं, ठीक है। और देखिए एक इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, ये अभी तक यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आया है, राइट? देखो, पिलर बेसिस एंड पिलर फ्रेगमेंट्स हैव बीन फाउंड हियर विच सजेस्ट, ओके, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ मॉन्यूमेंटल स्टोन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओके, देखो इसके पहले जो मौर्य पीरियड है उसमें स्पेशली जो अशोका के जो पिलर्स हैं उनको माना जाता था कि यहाँ से जो स्टोन स्कल्पचर या स्टोन आर्किटेक्चर है वो स्टार्ट होता है। बट ये जो डिस्कवरी है इसके बाद जो स्टोन स्कल्पचर की जो हिस्ट्री है वो इतना पीछे चली जाती है, राइट? रफली आप कह सकते हो कि जो 2600 से लेके 1900 BCE, राइट? सो रफली 3000 ईयर्स बैक, ओके, थर्ड मिलेनियम तक जाती है किसकी हिस्ट्री, जो मॉन्यूमेंटल स्टोन पिलर्स हैं या स्टोन स्कल्पचर है उसकी। देखिए इसका एक फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख रहे हो पिलर के फ्रेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं, राइट? पीसेस, तो यही है वो स्टोन फ्रेगमेंट्स, ओके, जो आप कह सकते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुराना जो स्टोन का कुछ बनाया गया उसका एविडेंस है, ठीक है, राइट गाइस? तो मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करूँ। एक और साइट है अलादीनो, ठीक है। अब देखो ये उपेंद्र मैम ने दिया हुआ है बुक में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक विलेज सेटलमेंट था, राइट? इसकी खास बात क्या है, यहाँ से हमको बहुत सारे प्रेशियस मेटल्स और स्टोन्स मिले हैं, राइट? एक जार मिला है टेराकोटा का, मिट्टी का, पकी हुई मिट्टी का जार जिसके अंदर सोना और चांदी भरा हुआ था, ओके। और लॉन्ग कार्लेनियल बीड्स ये भी यहाँ से मिले हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते थे जिनको हड़प्पा वाले एक्सपोर्ट करते थे मेसोपोटामिया और पर्शियन गल्फ की तरफ, राइट? तो इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें जो विलेजेस हैं, ओके, उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे लोग थे जो काफ़ी रिच थे, ठीक है। तो जो आप कह सकते हो कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है वो हड़प्पन सिविलाइजेशन में काफ़ी कम थी, बिकॉज हम देखते हैं कि सिटीज़ और जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हमको
गोल्ड, प्रेशियस मेटल्स और इस तरह के लॉन्ग कार्लिनियन बीड्स के एग्जाम्पल मिलते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, इससे इस बात का पता चलता है, राइट। एक और बात डिस्कस करते हैं, जो चान्हू-धड़ो साइट है, राइट। सो गाइस प्लीज रिमेंबर, ये जो साइट है इसमें कोई सिटाडल नहीं मिला है या अपर टाउन, ओके। जैसे हम पढ़ते हैं कि हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा में अपर टाउन और लोअर टाउन में डिवीजन था, ठीक है। और जो धौलावीरा है उसमें 3 डिवीजन है, अपर टाउन, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन। एंड सिमिलरली चान्हू-धड़ो में कोई सिटाडल नहीं मिला है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखें। मैंने सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो आपसे शेयर कर लूँ, राइट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।